भागलपुर गांव में करण और यश नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। 3 साल बाद वे छुट्टियों में अपने गांव लौट रहे थे। उनकी ट्रेन रात को करीब 2 बजे पहुंची। करण ने कहा, यश, बहुत ठंड है। गाड़ी में इतनी ठंड नहीं थी। गांव की गाड़ी सुबह 5 बजे के बाद ही मिलेगी। तब तक कुछ पीने का इंतजाम करते हैं। जैसे ही वे प्लेटफार्म से बाहर निकले, अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा हो गया। यश ने देखा कि सामने तांगे वाले जगदीश चाचा खड़े थे, जिन्होंने पूरे शरीर पर कंबल लपेट रखा था। करण ने कहा, अरे चाचा, कंबल की वजह से पहचान नहीं पाए। आप यहां क्या कर रहे हैं? चाचा ने कहा, बेटा, मेरा काम ही सवारी लेना है। गांव की जूली की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे शहर से लेने आया था। 1 बजे की गाड़ी थी, पर आधा घंटा लेट हो गई। करण ने कहा, मुंबई में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहां उतरते ही बहुत ठंड लग रही है। घर पहुंचना भी जरूरी है। चाचा ने कहा, बेटा, बाहर तांगा खड़ा है, चलो। मुझे भी कस्टमर की जरूरत थी। थोड़ी देर चलने के बाद करण और यश को लगा कि रास्ता गलत है। उन्होंने पूछा, चाचा, यह रास्ता गांव का तो नहीं है? चाचा ने जवाब दिया, चलो, तुम्हें वहां ले चलते हैं, जहां कुछ गर्माहट मिलेगी। गांव अभी 13 किलोमीटर दूर है। अब उन्हें पता चला कि चाचा उन्हें श्मशान ले आए। दोनों बहुत डर गए। यश ने धीरे से करण से कहा, करीब 2.5 साल पहले मेरी बीवी का फोन आया था कि डूंगरी चाचा दिवाली में जलकर मर गए थे। करण ने कहा, तो फिर यह चाचा कौन है? प्लेटफार्म पर ही मुझे बताना चाहिए था। चाचा ने कहा, बेटा, यही तो अपना ठिकाना है, बाकी सब कल्पना है। यश ने कहा, हम फंस गए हैं, हमें यहां से भागना होगा। चाचा मर चुके हैं, भूत हैं। कुछ देर में सब श्मशान पहुंच गए। वहां उन्हें जूली मिली। करण और यश दोनों काफी डर गए थे, लेकिन चाचा की डरावनी आवाज में उन्होंने सुना, थोड़ी देर यहां आराम कर लो, गर्माहट ले लो, उसके बाद मैं तुम दोनों को गांव पहुंचा दूंगा। इतने दिन बाद इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर झोपड़ी में आराम कर लो, फिर 2 घंटे बाद सुबह होते ही हम सभी गांव चलेंगे। दोनों समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, पर कोई और चारा नहीं था। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया और झोपड़ी में चले गए। डरते डरते जैसे तैसे वे दोनों जूली के साथ एक झोपड़ी में गए। झोपड़ी में चिता के जैसे 2 बेड लगे हुए थे। जूली ने कहा, तुम दोनों यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा बगल में गेंदा का फूल तोड़कर आती हूं। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, यश, सोना नहीं, यह लोग हमें मारकर अपने साथ ले जाएंगे। बगल वाली झोपड़ी से सुनो कैसे रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। अब हमें किसी प्रकार से यहां से भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी इस चिता में जला दिए जाएंगे। मौका अच्छा है, बाहर अभी कोई नहीं है। जूली पता नहीं किधर गई है, चलो चुपके से। यश ने कहा, हां, मेरी बच्ची सुबह मेरा इंतजार कर रही है। वे दोनों चुपके से झोपड़ी से बाहर निकले और तेजी से भागने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने बस की आवाज सुनी। उन्हें बस में चढ़ने की उम्मीद जगी। बस के कंडक्टर ने जैसे ही उन्हें देखा, करण ने कहा, भैया, हमें भी चलना है, बस रोको। कंडक्टर का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर वे पहचान नहीं पा रहे थे। अचानक यश ने कहा, यह तो गिरधारी है जो हमारे स्कूल में था। करण ने कहा, इस समय तो यह मर गया था, उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। पीछे देखा तो सारे पैसेंजर गांव के मरे हुए लोग थे। दोनों की आंखें डर के मारे बंद हो गईं और जब खुलीं तो देखा कि ड्राइवर की जगह डूंगरी चाचा तांगा चला रहे थे। चाचा ने कहा, तुम दोनों हमारे मेहमान हो, तुम लोग अकंत छोड़कर भाग क्यों गए? तुम्हारा घर यह गांव नहीं, श्मशान में ही है। सवेरा होने वाला था, सामने मंदिर था। दोनों तांगे से कूदकर मंदिर की ओर भागे। यश मंदिर के अंदर पहुंच गया, पर करण पीछे रह गया। चाचा ने उसे पकड़ लिया।
यश ने कहा, हमारा पीछा छोड़ दो चाचा, तुम मर चुके हो। चाचा ने कहा, तुम दोनों बच नहीं सकते, तुम्हारे खून पीने के बाद ही हमें मुक्ति मिलेगी। सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ी और चारों तरफ रोशनी फैल गई। चाचा चिल्लाते हुए करण को छोड़ दिया और धुआं बनकर गायब हो गए। यश और करण ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों अपने घर चले गए। लेकिन आज भी चाचा की आत्मा रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों का इंतजार करती है।